अरे क्या हुआ सौरभ, आज तू इतना परेशान क्यों है? अरे कुछ नहीं यार, आजकल ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे सौरभ भाई, अभी तो तुम जवान हो और जवानी में भी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अरे अंकित भाई, जब जवानी में ऐसे हालत हैं तो बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा। क्या हो गया भाई, क्या बात है? क्या बताऊं अंकित भाई, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओ तो पहले रिश्वत मांगते हैं और घर पे एक अन्न का दाना भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मजदूरी करके भी तो घर का गुजारा चल सकता है। यार मेरे बीबी के भी ना इतने खर्चे हैं कि मैं मजदूरी करके पूरे नहीं कर सकता। देख सौरभ भाई, ये तेरी सारी मुसीबतें एक झटके में ठीक हो सकती हैं। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? भाई हो तो सकता है, लेकिन काम थोड़ा वैसा है। भाई तू काम बता, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं भाई, तू नहीं कर सकता है। भाई तू बता तो। देख भाई, थोड़ा वैसा वाला काम है। भाई तू बता तो। चल मैं तुझे वहाँ चलकर बताता हूँ। देख भाई, तेरे पास इतनी सुंदर बीवी है ना, तू चाहे तो उसके जरिए से एक दिन का 1000 1 लाख रुपए कमा सकता है। अरे यार तेरे कहने का क्या मतलब है? देख, तू हो गया ना गुस्सा, मुझे पता था तुझे बुरा लगेगा। चल अच्छा ठीक है, अब तू मुझे पूरी बात बता दे कि क्या काम है। देख, मेरी नज़र में एक से एक अमीर आदमी है जो तेरी बीवी की कीमत 1000 से 1 लाख रुपए दे सकते हैं। तू एक बार ये बात सोच ले, अगर तू ये काम करेगा तेरे पास पैसा ही पैसा होगा और हर एक दुनिया की चीज़ तेरे पास होगी और तुझे गरीबों वाली ज़िंदगी भी नहीं जीनी पड़ेगी। तू एक बार ये बात सोच ले, अगर तू ये काम करेगा तेरे पास पैसा ही पैसा होगा और दुनिया की हर एक चीज़ तेरे पास होगी और तुझे गरीबों वाली ज़िंदगी भी नहीं जीना पड़ेगा। देख भाई, तू खुद सोच, अगर तू ये काम करेगा तेरे पास पैसा ही पैसा होगा और दुनिया तेरे कदमों में गिरेगी। इतनी सुंदर भी बीवी है और तू फायदा भी नहीं उठा रहा है। अरे तेरे पास इतनी खूबसूरत बीवी है तो तू उसका फायदा उठा। देख भाई, तुझे मेरी बात सुनकर गुस्सा जरूर आ रहा है, लेकिन मेरी बात एक बार सोच के जरूर देख लेना। अच्छा, मैं चल रहा हूँ। रुक भाई, देख भाई, तुम्हारी नज़र में जितने भी पैसे वाले हैं तुम सबसे बात कर लेना, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या भाई, तू सच बोल रहा है? इस काम के लिए तू तैयार है? हाँ भाई, मैं सच में तैयार हूँ। लेकिन भाई, तू एक बार भाभी से पूछ लेता तो अच्छा रहता। तू उसकी चिंता मत कर, मैं उससे देख लूँगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। तुम्हें ऐसी बात करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? अगर हम लोग शर्म करेंगे ना तो भूखे ही मर जाएंगे। ना ही जेब में एक फूटी कौड़ी है और ना ही घर पे अन्न का दाना। और तुम्हें पता भी है कि हमारी नौकरी नहीं लगी है। अगर तुम ये बात मेरी मान लो तो पैसा ही पैसा होगा, फिर हम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। तुम्हें अपनी बीबी की इज्जत कमाए हुए पैसे हजम हो जाएंगे क्या? हजम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मोहल्ले वाले को थोड़ी पता चलेगी और ये हमेशा के लिए थोड़ी है, बस 1-2 महीने की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे और वहां खुशी खुशी रहेंगे और यहाँ कभी नहीं आएंगे। सौरभ, मुझे घिन आ रही तुम्हारी सोच पर। अपनी पत्नी की इज्जत बेचकर तुम ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? एक मर्द होकर ऐसी बातें कर रहे हो। और मुझे अगर पता होता पहले तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। इतने घटिया और इतने नीच इंसान हो तुम। पूर्णिमा, तुम मेरी बात मान लो, वरना मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए? ये क्या करने के लिए मुझे बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पर जान दे दूंगा अपनी। छोड़ो इसे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ।
सौरभ, सौरभ, देख मैं साहब को ले आया, यही साहब हैं। साहब, यही लड़का है। अच्छा ठीक है अंकित, बुलवाओ। जल्दी से लेके आओ, साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे अंकित भाई, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। कितनी खूबसूरत है लड़की। ये लो 30,000 रुपए, और बाकी के बचे पैसे तुम्हारे बीवी के हाथ शाम को पटवा दूंगा। अरे सौरभ भाई, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। तूने पहले ही दिन 30,000 रुपये कमा लिए। ठीक है अंकित, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। चलिए भाभी। आओ बैठो। और बताओ, बढ़िया है भाई। अरे सब बढ़िया है। अच्छा, अरे कहाँ जा रही हो मैडम, इस सुनसान रास्ते पर? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। मैं बोल रही, छोड़ो मेरा हाथ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, पहले मेरी बात तो सुन लो। बात कौन सी बात? और छोड़ो मेरा हाथ। अरे वही बात, जहाँ तुम गई थी वहाँ पर तो तुम्हें 20,000 रुपये मिले थे। मैं उससे भी ज़्यादा दूंगा तुम्हें। ये देख पैसे। बोलो, चलोगी मेरे साथ? ये क्या बदतमीजी है? चलो हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। सौरभ, ओ सौरभ, जल्दी से जाओ, भाभी को लेके आओ। और आज बहुत बड़ा कस्टमर फंसा है जो एक रात के 50,000 रुपए दे रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। जल्दी से लेके आओ। अरे भाभी, आज तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। भाभी, आज साहब आपको देखते ही पसंद कर लेंगे। आज आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। देख भाई, तेरी तो लॉटरी ही लग गई। कल 1 लाख रुपए कमाया था और आज 1 घंटे में 50,000 रुपए कमा लिए। चलिए भाभी, साहब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। देखो, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। क्या हुआ, यही तुम्हारा प्यार है जो तुम्हारी इज्जत को बेचकर उन्हीं पैसों से वो अय्याशी कर रहा है? क्या यही तुम्हारा प्यार है? मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम जैसे फटीचर इंसान से तुम सोच भी कैसे सकते हो? अरे मैंने प्यार किया था, लेकिन वो प्यार बस 2 पल का था। और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, आया समझ में? तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे गरीब इंसान से शादी करूंगी? हाँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो, और ऐसे आराम से जिंदगी जीऊंगी। और मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करना चाहती हूँ, आया समझ में? लेकिन पूर्णिमा, जब तुम मुझ जैसे गरीब से प्यार कर सकती हो तो शादी क्यों नहीं कर सकती हो? क्या दिक्कत आ गई है? और प्यार और शादी में अंतर होता है। अंतर होता है? लेकिन क्या अंतर होता है? प्यार 2 पल का होता है और शादी पूरी जिंदगी की। और मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझे ऐसो आराम की जिंदगी दे सके और मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सके। ऐसा ही लड़का चाहिए था तुम्हें? अरे मैंने तो तुमसे कितना प्यार किया, और तुम्हारे लिए तो मैंने तुम्हारे घर से कितनी बार भीख की तरह मांगा, लेकिन तुमने ना तो मेरे प्यार को समझा और ना ही मेरे ऊपर तरस आया।
और अब इस गलती के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। और अगर तुमने अपने भाई की ही बात मान ली होती ना, तो आज ये हालत तुम्हारी नहीं होती। पूर्णिमा, तुमने ऐसे लड़के से लव मैरिज की है ना जिसे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं है, और आज तुम्हारी इज्जत तो कौड़ी की हो चुकी है, तो कौड़ी की। शिवा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। पूर्णिमा, तुम रो मत। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे अंदर प्यार आज भी वैसा का वैसा ही है। और तुम चलो अब मेरे साथ, मैं अब सब कुछ सही कर दूँगा, तुम्हारे उस पति को भी। चलो चलो। अरे साहब, आप आ गए। लाइए, दीजिए मेरी बीवी को। आज मैं तेरी बीवी वापस करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे तेरी बीवी की कीमत देने आया हूँ। बोल, तू अपनी बीवी की कितनी कीमत लेगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप साहब? मेरी बीवी की कीमत मांग रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तू रोज रोज अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के पास भेजता है। तू एक बार बता दे कि अपनी बीवी की कितनी कीमत लेगा, मैं सारी की सारी दे दूंगा तुझे। उसके बाद तेरी बीवी फिर तेरी नहीं रहेगी, फिर मैं इसके साथ जो मर्जी आए वो करूँगा। आया समझ में तुझे? अरे साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने इनके लिए अपना मकान तक भी बेच दिया था और अब मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। और साहब, जहाँ पर भी नौकरी के लिए मैं जाता था वहाँ पहले रिश्वत मांगते थे, और मैं गरीब इंसान। और साहब, मैं इन्हें बड़े बड़े होटल में ले जाता था और इन्हें शॉपिंग कराता था, और जिस दिन इनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती थी उस दिन मुझसे लड़ती झगड़ती थी ये। और साहब, इनके शौक पूरे करते करते मेरे पर लाखों का कर्जा चढ़ गया है, और अब मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और मैंने इनसे इसलिए ये काम करने के लिए कहा। लेकिन मजदूरी करके भी तुम अपने घर का खर्चा चला सकते थे। अरे, मैं मजदूरी करके घर का गुजारा तो चला लेता, इनके शौक बहुत महंगे महंगे हैं, इसीलिए मैंने इनसे ये सब काम करवाया, ताकि इन्हें पैसे की वैल्यू पता चले और पैसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचें। आज मुझे अच्छा खासा घर छोड़कर झोपड़ी में रहने पड़ रहा है, और वो भी इनकी वजह से। पूर्णिमा, क्या ये सच कह रहे हैं? देखो पूर्णिमा, ख्वाहिशें अपनी हैसियत के हिसाब से रखनी चाहिए। इंसान की कभी ख्वाहिशें नहीं ख़त्म होती, बल्कि इंसान ख़त्म हो जाते हैं और उसकी दौलत ख़त्म हो जाती है ख्वाहिशें पूरी करते करते। अगर तुम लोग आज जिम्मेदारी से अपने घर में रहते तो आज तुम्हें इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ता। और रही बात तुम्हें काम की, तो आज के बाद तुम इनसे ये काम कभी नहीं करवाओगे। आया समझ में? क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दे रहा हूँ, और मैं वहाँ तुम्हें जितनी सैलरी दूंगा ना, उतनी सैलरी में इज्जत की रोटी खाओगे। आया समझ में? आज मुझे समझ में आ गया, वैल्यू करनी चाहिए तो इंसान की, ना कि धन दौलत की। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। देखो पूर्णिमा, तुम जिसके भी साथ रहो उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भर दो। और तुम कल से काम पर आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।